हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। संकट के समय दोस्त ही दोस्त के काम आता है। इस वक्त भारत और रूस दोनों दोस्त ने एक दूसरे के लिए जो किया है वो बेहद हैरान करने वाला है। एक तरफ जो माल रूस का नहीं बिक रहा है उसे भारत बिना किसी के डर के खरीद रहा है, लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ रूस भी भारत से छप्पड़ फाड़ आयात शुरू कर चुका है। जो प्रोडक्ट भारत का कोई खरीद नहीं रहा था उसे खरीदने के लिए रूस सबसे आगे निकल चुका है। हाल ही में खबर आई थी कि भारत रूस से 90 लाख टन गेहूं मंगवाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आज जो खबर सामने आ रही है उसे रूस की तरफ से भारत को रिटर्न गिफ्ट माना जा सकता है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। इस वक्त सभी बाजारों में डिमांड काफी कम नजर आ रही है, जिसके कारण भारतीय एक्सपोर्ट में भारी गिरावट देखी जा सकती है। भारत का डॉलर रिजर्व भी काफी घट गया था, लेकिन तभी रूस की एंट्री ने सारा खेल बदल दिया। एक सच्चे साथी के तौर पर रूस ने भारत का सारा माल मंगवा लिया है। आखिर वो कौन सा माल है, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रूस चौतरफा प्रतिबंध की मार झेल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका माल बिक नहीं रहा। ऐसे में दोस्त भारत ने रूस का हाथ थाम लिया है। भारत की तरफ से बढ़ती मदद को देख रूस का दिल पिघल गया और अब उसने भारत से प्रार्थना करके एक बेहद कीमती सामान का ऑर्डर दिया है। यह वही सामान है जो काफी मशक्कत के बाद भी भारत एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसकी डिमांड काफी कम हो गई है। आखिर वो कौन सा सामान है जिसके पीछे रूस आंख बंद करके पागल हो गया है? क्या पीएम मोदी भेज पाएंगे रूस को ये बेशकीमती मदद? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अभी अभी एक बेहद ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया कि भारत से रूस में निर्यात अचानक बेहद तेजी से बढ़ने लगा है। भारत की तरफ से रूस में बढ़ते एक्सपोर्ट को देखकर चीन और अमेरिका जैसे देश बुरी तरह हैरान हो गए हैं। आपको बता दें कि जुलाई 2023 में भारत का रूस में निर्यात दोगुना से ज्यादा बढ़कर $123 मिलियन के पार हो गया, जो अपने आप में हैरान करने वाला है। जबकि पिछले साल जुलाई के महीने में भारत से रूस को मात्र $55 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया था। इन आंकड़ों को देखकर बड़े बड़े विशेषज्ञ हैरान रह गए। इस डाटा से साफ पता चलता है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ने रूस में धूम मचा दी है। जब पूरी दुनिया में डिमांड घटती जा रही है, उसके बावजूद रूस ने भारत का सामान खरीदकर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आपको बता दें कि भारत के द्वारा इस सामान का एक्सपोर्ट अमेरिका और चीन में भी काफी कम हो गया है, लेकिन रूस ने अकेले मोर्चा संभालकर भारतीय एक्सपोर्ट का ग्राफ काफी हाई रखा है। जानकारी के मुताबिक इस साल जुलाई महीने के दौरान अमेरिका को भारत का इंजीनियरिंग निर्यात साल दर साल 10% से घटकर मात्र 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है। मतलब इस साल भारत ने अमेरिकी एक्सपोर्ट में भी कटौती करके दोस्त रूस की मदद की, या फिर यूं कहें कि अमेरिका में डिमांड काफी कम हो गया है। भारत की तरफ से मदद मिलने के बाद रूस के लोग बेहद भावुक हो गए, क्योंकि इस वक्त उनकी मदद के लिए कोई भी देश आगे बढ़ने को तैयार नहीं। जबकि वहीं दूसरी तरफ भारत के लोगों का मानना है कि ये तो रूस के द्वारा किया गया भारत पर एक बड़ा एहसान है। वैसे आप क्या समझते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत कम से कम 25 देशों को इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बेचता है, जो उनके आयात में 76% होता है। लेकिन हाल में देखने को मिला कि पिछले साल के मुकाबले इस साल का निर्यात 14 देशों के साथ अचानक कम हो गया, जिसमें अमेरिका और चीन भी शामिल है। जबकि भारत से रूस में निर्यात अंधाधुंध बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने में भारत का कुल इंजीनियरिंग निर्यात 6.6% गिरकर $8 अरब रह गया, जो एक साल पहले की अवधि में $9 अरब था। इसका मुख्य कारण वैश्विक मांग में कमी के साथ साथ लोहा, इस्पात और एल्युमिनियम के निर्यात में गिरावट है। ऐसी स्थिति में भारत को अन्य बाजारों में विविधता लाने की जरूरत है। अब भारत को अपने लिए नए नए एक्सपोर्ट ठिकाने तलाशने होंगे। ऐसे में हमारा दोस्त रूस काफी मदद कर रहा है। दिसंबर 2022 से लगातार 8 महीने की गिरावट वैश्विक व्यापार के निराशाजनक परिदृश्य को दर्शाती है। ये भारतीय निर्यातकों के लिए अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी बाजारों में विविधता लाने का एक अवसर है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका, उत्तर पूर्व एशिया और CIS देशों में भारत का इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का निर्यात बढ़ चुका है। वहीं निर्यात घटने का सबसे बड़ा असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा और ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 18 अगस्त तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उसके पिछले हफ्ते की तुलना में 7.27 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई और 18 अगस्त को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 594.8 अरब डॉलर रह गया है। वहीं विदेशी मुद्रा प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें भी भारी गिरावट दर्ज की गई, जो 661 अरब डॉलर से घटकर 527.7 अरब डॉलर तक रह गया है।
जबकि भारत का सोने का भंडार 51 करोड़ डॉलर कम होकर 43.8 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इस पूरी खबर पर दोस्तों आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।